अल्लो जैन श्रेष्ठम परमम पूर्ण बराहमणम अल्लो अल्लामा इल्लल्लेथि इल्लल्लाह सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं नौजवाना ने हुसैनी कमेटी और डुमरिया नैका टोला के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान और साथ ही साथ आपके खतीब व इमाम शायर अहले सुन्नत शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ो कारी बिलाल रज़ा सिवानी, जिनकी आपने अच्छी शायरी समात की है। पहली मर्तबा शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सलीम अख्तर फैजी, जो बहुत बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में, पूरा भारत नेपाल जिनका इस्तकबाल करता है, उनके तवस्सुल से आपकी बारगाह मोहब्बत में आना हुआ। नकीब सदाबहार सभा संचालक महोदय, नकीब इजलास मंबई अखलास बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना जिक्रुल हक साहब रशीदी की अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। हाफिज सरार साहब किबला, मौलाना गुल मोहम्मद साहब किबला और दीगर हजरात मेंबर रसूल पर बैठे हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ कि आप नबी की याद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक शेर से मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। नाम तो आपने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है। रज़वी चैनल के रज़वी दुल्हा चैनल के जरिए हमारे इमामुद्दीन भाई पूरी दुनिया में आज डुमरिया नैका टोला की पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया में शेयर करेंगे। दुआ है अल्लाह इनकी चैनल को और तरक्की अता फरमाए। कई आमीन। एक शेर से मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग सोए हैं और कितने लोग हुसैनी बेदार बैठे हैं। हर एक जुल्म से नफरत हुसैन करते हैं। अगर बात सच्ची है तो बोलिएगा जरूर। हर एक जुल्म से नफरत हुसैन करते हैं, बस अहले हक की हिमायत हुसैन करते हैं। बस अहले हक की हिमायत हुसैन करते हैं। और गिलाफे काबा हो या तकद्दुसे कुरान, गिलाफे काबा हो या तकद्दुसे कुरान, अकेले सबकी हिफाजत हुसैन करते हैं। अकेले सबकी हिफाजत हुसैन करते हैं। और नबी हैं सजदे में और उनके पुश्ते अनवर पर, नबी है सजदे में और उनके पुश्ते अनवर पर अलग अलग ही इबादत हुसैन करते हैं। अलग अलग ही इबादत हुसैन करते हैं। और ये शान देखो शहादत के बाद नेज़ा पर, ये शान देखो शहादत के बाद नेज़ा पर कलामे रब की तिलावत हुसैन करते, कलामे रब की तिलावत हुसैन करते हैं। और नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। नजर नजर हुसैन है, जिगर जिगर हुसैन है। अब जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन। और यजीद जेर जेर है, जबर जबर हुसैन है। यजीद जेर जेर है, जबर जबर हुसैन है। अब जिधर जिधर नजर गई उधर उधर हुसैन है। और वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है, वफा की राह में देखो पयाम जिंदा है। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है।
यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है। पूरे डुमरिया में तलाश लीजिए, एक भी यजीदी नहीं मिलेगा। पूरे सीवान में घूम जाइए, एक भी यजीदी का पता न चलेगा। पूरे गोपालगंज में तलाश लीजिए, कोने कोने घूम लीजिए, एक यजीदी नहीं मिलेगा। पूरे बिहार में घूम लीजिए, लेकिन आपको एक यजीदी नहीं दिखाई देगा। पूरे सूबे का आप चक्कर लगा लीजिए, एक भी यजीदी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का करम है, डुमरिया का एक एक नौजवान गुलाम हुसैन नजर आता है। जहां देखोगे हुसैन ही नजर आते हैं, जहां देखोगे हुसैन का मानने वाला नजर आता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं कहना चाहता हूँ, करबला के मैदान में हुसैन और यजीदियों के दरमियान जंग नहीं हुई थी, बल्कि जंग अगर हुई है तो हक और बातिल की जंग हुई थी। हुसैन हक पर थे, यजीद बातिल था। गोया यजीद बातिल की सूरत में करबला ही में मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अमजद नूरानी चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वफा की राह में देखो प्याम जिंदा है। यजीद मर गया लेकिन इमाम जिंदा है, और सारे जहां में हो रहा है चर्चा हुसैन का। सारे जहां में हो रहा है चर्चा हुसैन का है। आज डुमरिया नयका टोला में जलसा हुसैन का है। आज डुमरिया, ये आपका गांव के, आपके गांव का नाम ले रहा हूं, लेकिन पूरा भारत सुनेगा, पूरा नेपाल सुनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप खामोश है। मैं सोच में पड़ा हूं, हजरत मौलाना जिक्रुल हक साहब के बिला ऐसा लग रहा है कि तकरीर हम लोग कर रहे हैं, थकावट इन लोगों को हो रही है। दो दोस्त थे, आपस में एक मोटरी लेकर के, एक मन की मोटरी उठाए जा रहा था, एक पीछे से हाँफता जा रहा था। दोस्त ने पलट कर देखा, मोटरी जो लिया था, उसने कहा, अरे यार मोटरी मैं ढो रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों हाँफ रहे हो? कहा, सुनो, तुम मेरा प्रिय मित्र हो, तुम मेरा जिगरी यार हो, इसलिए मैं दोनों काम तुम्हें नहीं करने दूंगा, इसलिए तुम मोटरी ढो और तेरे बदला हाँफता मैं चलूंगा तेरे साथ। ऐसा लग रहा है कि तकरीर हम कर रहे हैं, थकावट आपको हो रही है। हुसैनी कभी थकता ही नहीं है। अरे कब 8 बजे से आप बैठे हैं, लेकिन आओ करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे आपने बिरयानी खाया है, लेकिन वहां सूखी रोटी नहीं मुयस्सर हो रही। नहरे फरात का पानी बंद है, लेकिन आओ पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस करने वालों, काश हुसैन मुहर्रम में हम जो नारा लगाते हैं, काश करबला वालों का पैगाम हमारे सीने में उतर जाता, हमारी जिंदगी में उतर जाता, तो फिर जिंदगी में इनकलाब हो जाता। फिर दुनिया का कोई आदमी ये न कहता इस्लाम दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाता है, मुसलमान दहशतगर्द होता है, कोई न कहता, इसलिए कि हमारे जितने पूर्वज हैं दुनिया को यही मैसेज दिया था, सुनो हम किसी को तकलीफ देना नहीं जानते हैं। आज दुनिया कहती है मारो मुसलमानों को, पकड़ो मुसलमानों को। क्यों? इसलिए कि ये दहशतगर्द होते हैं। क्यों? इसलिए कि ये आतंकवाद होते हैं। लेकिन मैं कहूंगा दुनिया वालों से, आज इस डुमरिया नयका टोला के पैगाम हुसैन से रज़वी चैनल के जरिए मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ, तुम गलत कह रहे हो। सुनो, खुदा की कसम, जो नबी पत्थर खा करके दुआएं देते हो, उनके मानने वाले कभी आतंकवाद नहीं हो सकते हैं, तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। नबी के मानने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकता। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं,
हम तो गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। इसीलिए इस्लाम कहता है, इस्लाम कहता है वो आंख मनुष्य की आंख नहीं जिसमें नमी न हो, वो दिल मनुष्य का दिल नहीं जो मानवता के पीड़ा में रोना और तड़पना न जानता हो, वो माथा नहीं बल्कि पत्थर की चट्टान है जिसके पर दूसरे के दर्द को देख करके पसीना ना आए, वो हाथ बेकार है जो दूसरे की मदद के लिए ना उठे। मतलब ये है इस्लाम इसी का नाम है कि दूसरे की सेवा किया जाए, इस्लाम इसी का नाम है टूटे दिलों को जोड़ा जाए, इस्लाम इसी का नाम है दो भाई में अगर नफरत है तो प्यार से उसे एक बना दिया जाए। दुनिया ये कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, लेकिन मैंने कहा सुनो गलत बोल रहे हो, इसलिए कि बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन, इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को प्रेम से जोड़ा करता है। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। जिस करबला वाले की याद मनाने के लिए आए हैं, हुसैन की बारगाह में जो आता है, अपना हो बेगाना हो दोस्त हो दुश्मन हो, जो आता है सब दामने मुराद भर कर वापस जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख है, इमाम हुसैन के मानने वाले कोई सबील बांट रहा है, कोई इमाम पाक के नाम पर खिचड़ा और जो भी अकीदत है वो तकसीम कर रहा है। अचानक एक सोनार की बेटी है, कौन नन मुस्लिम है, खास वो समझ जाते जो इमाम हुसैन पे उंगली उठाते हैं, गैर भी हुसैन की बात मानता है। बोलो एक सोनार की बेटी है, बांझ है, कोई औलाद नहीं है, सास बहुत परेशान करती है, ससुर बहुत बुरा भला कहता है। वो परेशान हो करके देखा मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का सदका लुटा रहे हैं। वो निकलती है और जाके कहती है मुसलमानों, क्या तेरा इमाम सिर्फ तुम्हारे लिए है, हमें कुछ नहीं मिलेगा? मुसलमानों ने कहा नहीं, मेरा इमाम सिर्फ मेरा नहीं, वो तो पूरी कायनात के लिए है। जो भी आता है वो दानी है, अता करते हैं, चूंकि नवासा भी एक दानी शख्स का है। बोलो जो भी आता है उसे अता करते हैं। वो दिल ही दिल में रोती है, आंख से आंसू बहाती है, फरियाद करती है, इमाम क्या आपका सदका सिर्फ अपनों के लिए? क्या मेरी गोद खाली रहेगी? मेरे बच्चे नहीं होंगे? करबला वालों ने सुन लिया है। बोलो सुभान अल्लाह। करबला वालों ने सुन लिया है। दूसरे मुहर्रम से पहले अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता फरमा दिया, चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। अब वही औरत है 10वीं की तारीख को अपने बेटे को चांदी के सिक्के से तौल करके गरीबों में बांट रही है। लोगों ले लो, ये हुसैन के नाम का सदका है। यतीमों ले लो, ये हुसैन के नाम का सदका है। बेवाओं ले लो, ये हुसैन के नाम का सदका है। दुनिया वालों ले लो, ये हुसैन के नाम का सदका है। किसी ने पूछा, ये औरत तू तो नन मुस्लिम है,
इमाम हुसैन के नाम पर ये सदकात, ये चांदी के सिक्के क्यों लुटा रही हो? तो औरत का जवाब होता है, दुनिया वालों तुम ये कहते हो मेरा इमाम सिर्फ अपनों को अता करते हैं, नहीं सुनो, ये मेरी गोद में जो चांद से खूबसूरत जो लाल देख रहे हो, चांद से खूबसूरत जो बेटा देख रहे हो, ये किसी और ने नहीं दिया है, ये फातिमा का लाल ने दिया है, ये करबला वालों ने दिया है। करबला चलने से पहले चलते हैं मदीना, हुसैन के खानदान को देखते हैं, हुसैन के नाना को देखते हैं, हुसैन के हस्बो नसब को देखते हैं, हुसैन की नानी को देखते हैं, हुसैन के अब्बू को देखते हैं, हुसैन के भाई को देखते हैं। जब नाना को देखोगे तो नाना नबियों के सरदार है, जो माँ को देखोगे तो माँ जन्नती औरतों की सरदारन है। जब बाप को देखोगे तो बाप तमाम वलियों के सरदार है। भाई को देखोगे तो हसन मुस्तफा है। हजरात, न नाना का जवाब है, न नानी का जवाब है, न बाप का जवाब है, न माँ का जवाब है, न भाई का जवाब है। और ऐसे ही बागीचा में अगर कोई फूल खिला है, उसी को दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। हजरात, आज अगर आपके यहाँ बेटा पैदा हो तो वो फेसबुक पे डाल देता है, व्हाट्सएप पे डाल देता है, कहता है लोगों दुआ दो ना, इसलिए कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मेरे यहाँ पोता पैदा हुआ है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आओ आओ, एक बेटा फातिमा के घर भी पैदा हुआ है, एक नवासा इमाम हुसैन, एक नवासा नबी पाक के घर भी पैदा हुआ है। हजरत उम्मुल फज़ल ख्वाब देखती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में दे दिया गया है। अल मुख्तसर इमाम हुसैन की पैदाइश होती है, नबी पाक तशरीफ लाते हैं, नबी ने अपनी आगोश में लिया है, अपनी गोद में लिया है। फरमाते हैं बेटा हुसैन आंखें खोलो ना, ये नाना की जबान है, बोलो ये नाना की आवाज है। हुसैन फरमाते हैं नाना जान मैं भी जानता हूँ, अगर आवाज तमाम नबियों के सरदार की है तो कान भी तो तमाम शहीदों के इमाम के है। ए नाना जान, आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहा हूँ। आपका लाया हुआ कुरान लोग मक्का में पढ़ेंगे, मदीना में पढ़ेंगे, ताइफ में पढ़ेंगे, मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे। ए नाना जान, आपका लाया हुआ कुरान लोग हुजरे आयशा में पढ़ेंगे, लेकिन ए नाना आपका लाया हुआ कुरान हुसैन मक्का में तो पढ़ेगा ही, मदीने में तो पढ़ेगा ही, मस्जिद नबवी में तो पढ़ेगा ही, नाना की गोद में तो पढ़ेगा ही, माँ की गोद में तो पढ़ेगा ही। लेकिन ए नाना, कल करबला के मैदान में जब हुसैन का सर कट जाएगा, यजीदियों के तलवारों के साए में भी हुसैन कुरान पढ़ करके दुनिया को पैगाम दे देगा कि हुसैन और कुरान कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए कि नाना का फरमान है। कौन हुसैन है? आज कोई कारी कुरान की तिलावत करता है मस्जिद में, कोई स्टेज पे कुरान की तिलावत करता है, कोई मदरसे में कुरान की तिलावत करता है। लेकिन बताओ तारीख में कोई ऐसी माँ बताओ जिस माँ का लाल तलवार के साए में कुरान की तिलावत किया हो? तो हजरत अल्लामा जिक्रुल हक रशीदी का जवाब होता है, मौलाना तारीख के अव्वल से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए, तारीख में कोई ऐसी माँ नहीं मिलेगी। हाँ, अगर कोई ऐसी माँ है तो उसी माँ को फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है। हज़रात, वो हुसैन का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। किस लिए जिंदा है?
क्या वो नबी के नवासे है इसलिए हुसैन का नाम जिंदा है? क्या वो अली के बेटे हैं इसलिए हुसैन का नाम जिंदा है? ये फातिमा के बेटे हैं इसलिए हुसैन का नाम जिंदा है? मैं कहूँगा हाँ हाँ, हुसैन का नाम तो यूँ जिंदा है, लेकिन सुनिए हुसैन का नाम सिर्फ इसीलिए जिंदा नहीं है, नबी का बेटा होना, नबी का नवासा होना ये बहुत बड़ी बात है। अली का बेटा होना ये बहुत बड़ी बात है। फातिमा का बेटा होना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक और वजह है जिसकी वजह से इमाम हुसैन का नाम पूरी दुनिया में जिंदा है। आप कहोगे मौलाना वो क्या है? तो मैं कहूँगा इसलिए उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिब्बत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदा औरों ने किया लेकिन उसका अलग अंदाज है, हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरा नबी जो आया है सिर्फ किसी कौम के लिए नहीं, किसी देहात के लिए नहीं। अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू दैट नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न किसी कौम के लिए नबी बनाया, न किसी देहात के लिए नबी बनाया, न किसी शहर के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। इसीलिए व्यास महर्षि ने अपनी किताब में लिखा है, क्या लिखा? नन सोमत्यो दिवस नमः नमः मोहम्मद एच नमः भीमा एच नमः गरा एच नमः दिवा शांति। वो व्यास महर्षि जी कहते हैं कि मैं सलाम भेजता हूँ किस पर? सोमती के लाल यानी आमना के लाल पर। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? दाढ़ी वाला नहीं है, कोई टोपी वाला नहीं है, कोई अमामा वाला नहीं है, बल्कि वे व्यास महर्षि जी कहते हैं हम उस पर सलाम भेजते हैं जो सोमती का लाल है। आगे कहते हैं जो शेर से ज्यादा ताकत रखने वाले हैं, ये उनका अकीदा है, ये उनका आस्था है, वरना हमारा नबी तो ऐसा है। ये शेर क्या है? ये बुजुर्गान दीन का नौकर होता है। हजरात मेरे नबी का पावर तो ये है, हमारा अकीदा तो ये है, नबी को अल्लाह ने पावरफुल बनाकर भेजा। नबी का पावर ये है, चले जमीन पर उंगली का इशारा होता है तो चंद्रमा का सीना चाक हो जाता है। मेरे नबी का पावर ये है कि अगर उंगली का इशारा होता है तो अली के लिए डूबा सूरज वापस हो जाता है। मेरे नबी का पावर ये है कि अगर उंगली का इशारा होता है तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा पढ़ने लगती है। वो आगे कहते हैं व्यास महर्षि जी, आगे कहते हैं हम सलाम पढ़ते हैं उन पर, मोहम्मद अरबी पर, इसलिए कि उनका वजूद मुजस्समे अमन है, उनका वजूद अमन व शांति का पैगाम देता है। इसीलिए मेरा नबी जो आया है आमना के घर में, अमन वाली औरत के घर में आया है, और जो दीन लेकर आया है वो अमन व शांति वाला दीन लेकर के आया है। इसीलिए कांग्रेस कहता है इट्स एडवेंट चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एक अंग्रेज कहता है इस्लाम की आमद ने इंसानी तारीख के रुख को मोड़ दिया है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूँगा इसलिए इस्लाम नहीं आया था बेवाओं को शौहर के साथ चीता पे चला दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था गरीबों की दौलत हड़पी जाती थी। इस्लाम नहीं आया था बेवाओं को जीने का अधिकार नहीं था। इस्लाम नहीं आया था बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। इस्लाम नहीं आया था, और इस्लाम नहीं आया था यतीमों को जीने का कोई हक नहीं था। इस्लाम आया है पूरी कायनात को जिंदगी अता फरमा दिया है। इसलिए जब मुस्तफ़ा आ रहे हैं पूरी कायनात मुस्कुरा रही है, और गोया ये कह रही थी, क्या कह रही थी? करम का खजाना ज़मीं पर लुटाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया है। मैं एक रास्ते से जा रहा था, एक मेरे
हिंदू भाई ने पूछा, ये बताइए मौलाना, ये बताइए दुनिया में आप तकरीर तो बहुत करते हैं, जरा अपने नबी की खूबी बताइए। बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि मैं तो अपनी जबान में बहुत बोला करता हूं, मैं 3 खूबी बताने जा रहा हूं, और वो भी कुरान से नहीं, आपकी किताब से बताने जा रहा हूं। बोलिए। उन्होंने कहा मौलाना बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया, अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्तम जगतपति असीना साधु दमन मष्टई शिरवड़िये गुणान्विता विचरतरा शुना छोड़िया महीना परति मधुति निर्पलिंग छंदो दस्युन कोटिशो निश्यति। मैंने कहा सुनिए, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे, अल्लाह उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुराक अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। बोलिए। मैंने कहा दूसरी खूबी ये है, लिंग छेदी शिगिना शमशुरोधारी शदुष्का उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा। मैंने कहा दूसरी खूबी ये होगी, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। मैंने कहा बताओ, दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दूसरी खूबी ये बताई, लिंग छेदी शिखिना शमशुरोधारी शदुष्का उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममा। जब मैंने बताया, उन्होंने कि वो अंतिम संदेश जो आएंगे खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में कंघी की गई होगी। उन्होंने कहा मौलाना आप तो बड़े ज्ञानी लगते हैं। मैंने कहा सुनिए, तीसरी खूबी ये होगी, आपकी किताब में अथते शाम भविष्यन्ति मनांशी विशदा वासुदेवम गरागति गरागति गरागति। जब 2-3 मर्तबा मैंने किया तो कहा महाराज ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो? मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हूँ। कहा वो क्या? मैंने कहा सुनिए, वो अंतिम संदेशा जो आएंगे, जिनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी, जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी, और वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए एक शायर ने कहा, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, सल्ले गला वो जिसमें रिसालत माब है। अल्लाह ने हमें नबी दिया है तो नबियों में लाजवाब बना कर दिया है। इन्हीं की किताब में बताया गया, तुलसीदास ने कहा जब संग्राम का दिन होवे, जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। कौन बोल रहा है? तुलसीदास कह रहे हैं। तुलसीदास गोया कहते हैं, लोगों सुनो, मैं सबका नाम लेता हूँ, लेकिन मुझे संकट जब आता है, कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, बल्कि मोहम्मद अरबी कल की अवतार जगत गुरु पुरुषम दीपयंती का नाम लेता हूँ। मेरा बेड़ा पार हो जाता है, मेरी नैया पार हो जाती है। हजरात ये कहते हैं, लेकिन आओ इन्हीं की किताब है, जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमन दीपे संभल गणा में मुख्य से बड़ा मरसिया महात्मना भवने विष्णु सस्या कल की ये प्रादुर भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रो असरगुणा बिंदु सशोक संविदाय परनो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूँगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की हो, तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की हो रही है। इनकी किताब में बताया गया सालमदी यानी अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह।
उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और उठाइए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया वो अंतिम संदेष्टा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। उठाइए कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंदुड़ा सरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णवेद बीजकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णवेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णवेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूँगा पर्णवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, हजरत मौलाना जिक्रुल हक साहब क़िबला रशीदी, इन जैसे उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते इसलिए कि फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, फरमाने मुस्तफ़ा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक के एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, जरा मेरे नबी अपने नबी का मकाम हमें भी बताइए। मैंने कहा आप कहाँ हैं? तो कहा आई एम टीचर इन द हाई स्कूल। मैंने कहा अच्छा, यू आर वेरी गुड टीचर इन द हाई स्कूल। कहा यस। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, अगर आपका एक स्टूडेंट एक पेज पे एक शून्य लिख दे, एक जीरो लिख दे, कितनी वैल्यू? का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 0 0 0 लिख दे तो का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10,000 0 0 0 लिख दे तो का नॉट वैल्यू। मैंने कहा अगर 10 अरब 0 0 लिख दे तो कहा मौलाना क्या 0 0 कर रहे हैं, नॉट वैल्यू। मैंने कहा व्हेन विल द वैल्यूज, बोलो मैंने कहा ये वैल्यू बनेगा कब? तो कहा मौलाना अगर वैल्यू बनाना है ना तो जीरो के लेफ्ट में एक रखना पड़ेगा, जीरो के लेफ्ट में एक रखना पड़ेगा। और लेफ्ट कहाँ? यहाँ होता है। कहाँ? यहाँ होता है। और यहीं पे अल्लाह ने दिल बनाया है, यहीं पे अल्लाह ने दिल बनाया है। मैंने अर्ज किया मौला तेरा कितना बड़ा करम है, हाथ बनाना हुआ 2 बना दिया, पाँव बनाना हुआ 2 बना दिया, आंखें बनानी हुई 2 बना दिया, कान बनाना हुआ 2 बना दिया, किडनी बनानी हुई 2 बना दिया। लेकिन मौला तूने इंसान के सीने में दिल एक ही बनाया है, दिल भी 2 बना देना चाहिए। रब ने फरमाया ज्यादा बड़बड़ मत करो, जितनी मालूमात है उतनी ही गुफ्तगू करो। अरे मैंने 2 हाथ बना दिया 2 पाँव बना दिया 2 आंखें बना दी 2 कान बना दिया। लेकिन सुनो, मैं इंसान के सीने में दिल एक ही बनाऊंगा, इसलिए कि मैंने पूरी दुनिया में अपना महबूब भी एक ही बनाया है। पूरी दुनिया में मैंने महबूब भी एक ही बनाया है। इसलिए मैं कहता हूँ ओ क्रिकेटर से मोहब्बत करने वालों, ओ हीरो और हीरोइन से मोहब्बत करने वालों, ओ साइंसदान से मोहब्बत करने वालों, सुनो जो तुम्हारे सीने में अल्लाह ने जो धड़कता हुआ दिल रखा है, ये दुनियादार की मोहब्बत के लिए नहीं, आमना के लाल की मोहब्बत के लिए रखा है। जो महफिले मिलाद में आप बैठे हैं, मकसद क्या है कि जन्नत मिल जाए। बोलिए सुभान अल्लाह।
दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफा उन्हें पहचान जाएंगे। मैं बात को एंड करने जा रहा हूँ। आज देखिएगा कुछ लोग मिलाद में आते हैं ना, तो वो नीचे नहीं बैठते, कुर्सी तलाश करते हैं ना, लेकिन मालूम नहीं है कुर्सी वालों की पिटाई भी बहुत होगी ना। हुकूमत कीजिएगा और इंसाफ ना कीजिएगा तो पिटाई तो होगी ना। ये हुसैन की महफिल है, यहाँ पे अपना बेगाना ड्रेस नहीं देखा जाता है, जात नहीं देखा जाता, यहाँ तो दिल देखा जाता है। सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जमींदार जाएंगे, सरदार जाएंगे न जमींदार जाएंगे, जन्नत में मुस्तफा का वफादार जाएंगे, वफादार जाएंगे। अच्छा देखिएगा कुछ लोग मिलेंगे आपको कहेंगे सिर्फ अल्लाह है, उनके अलावा कोई नहीं है, बस नमाज पढ़िए डायरेक्ट जन्नत में। करबला वालों की क्या जरूरत है, इमाम हुसैन की क्या जरूरत है, बड़े पीर की क्या जरूरत है। और वो ये सोचता है आई विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया में कामयाब हो गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यू आर नॉट कम्प्लीटली मुस्लिम इन द साइड ऑफ अल्लाह। सुनो, तुम कहीं भी कामयाब हो सकते हो लेकिन अल्लाह की नजर में मुसलमान नहीं हो। इसलिए कि अल्लाह वही नमाज कबूल करता है जो नबी की मोहब्बत में अदा की जाती है, वही रोजा कबूल करता है जो नबी की मोहब्बत में अदा की जाती है, वही हज कबूल करता है जो नबी की मोहब्बत में अदा किया जाता है। इसलिए एक शायर ने कहा, एक आशिक क्या कहता है, न रोजा काम आएगा न सजदा काम आएगा, न रोजा काम आएगा न सजदा काम आएगा, क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा, क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। और मेरा नबी जो आया 12 रबी अव्वल को द्वादश्याम शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माधवा जातो तदरिष्टु पुत्रम पितरो हिरिष्टमानसो इनकी किताब में बताया गया। वो अंतिम संदेश था 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन मक्का की सरजमीन पर सुबह सवेरे तशरीफ लाएंगे। इसलिए एक शायर ने कहा 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार, 12 रबीउल अव्वल दिनवा सोमवार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन गरबी सरकार हो। श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफा तो चले गए लेकिन आज भी पूरी दुनिया में
मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। Thereafter I will not touch much with you for the prince of this world coming and had nothing in me. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another comforter that He may abide with you forever. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए, तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। आखिरी शेर में मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूं, आप भी ये नियत लेकर यहाँ पर बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। एक शेर सुन लीजिए। ऐ आमोना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, ऐ आमोना के चांद मदीना बुलाइए, मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खजरा दिखाइए, खजरा दिखाइए। हर एक जुल्म से नफरत हुसैन करते हैं, बस अहले हक की हिमायत हुसैन करते हैं। नबी हैं सजदे में और उनके पुश्ते अनवर पर अलग अलग ही इबादत हुसैन करते हैं। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।